गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और ये आज आप लोग का नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स आव्यूह। इससे भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस सवाल से पूछे जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, चूंकि पहले हम थ्योरेटिकल इसका कवर कर रहे हैं, अगर थ्योरी बढ़िया से समझ जाते हैं तो चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैट्रिक्स जो आव्यूह जो होता है, इसका परिभाषा हमने यहाँ पर लिखा है कि आव्यूह जो होता है कि वास्तविक या सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या या फिर सम्मिश्र संख्या ले लीजिए या फिर फलन ले लीजिए, या तो आप वास्तविक संख्या को लीजिए या फिर सम्मिश्र संख्या देखिए या फिर फलन। इसी सब का क्या होता है, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। और उसी को जब हम कोई आव्यूह यानी कि कोई वास्तविक संख्या लेते हैं, या तो फिर कोई सम्मिश्र संख्या लेते हैं, या तो फिर कोई आपके सामने किसी प्रकार का फंक्शन दिखे, फलन दिखे, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि या तो आप क्षैतिज या तो आप क्या चीज उदग्र, या फिर क्षैतिज या क्या चीज उदग्र रेखा में एक आयताकार क्रम विन्यास करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। और जो क्षैतिज रेखा जो होता है, क्षैतिज रेखा को आव्यूह की पंक्तियां कहा जाता है, यानी कि इसको रो बोलते हैं, रो, है ना, क्या बोलते हैं, रो। और ये स्तंभ को बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है, कॉलम। स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो इस तरह से देखें कि ऊर्ध्वाधर रेखा को आव्यूह का स्तंभ कहा जाता है, क्षैतिज रेखा को आव्यूह की क्या कही जाती है, पंक्तियां। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा कि हमने मान के चलिए कोई आव्यूह यहाँ पर लिखा, और आव्यूह को हमेशा जो है कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। तो जैसे कोई भी ए से लेकर के जेड तक कोई भी आप कैपिटल लेटर ले लीजिए, उससे इंडिकेट करने का काम किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे देख रहे होंगे लिखा हुआ 1 2 3 1 5 7 2 3 6, यहाँ पर हमने एक आव्यूह बनाया। और ये आव्यूह आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे देखिए अब क्या करा, क्षैतिज रेखा है, ये हमारा कौन सी रेखा है, क्षैतिज। ये क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज हो गया, ये क्या हो गया, क्षैतिज। और ये देखिए क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है, और क्या है, ऊर्ध्वाधर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदग्र। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, आप इसे ध्यान रखिए कि जो सुतलाहवा है, ये जो सुतल देख रहे हैं, सुतल को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति। उठल को क्या बोलते हैं, स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जो उदग्र है, जो उदग्र देख रहे हैं, उदग्र इस तरह से देखिएगा, उदग्र इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो उदग्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तकिए को इसमें उदग्र हो गया। देखिए 1 2 3, क्षैतिज भी देखिए 1 2 3, तो क्षैतिज कितना हो गया, अर्थात इसकी कोटि की बात करें, कोटि का मतलब ये होता है कि कितना उसमें पंक्ति है और कितना उसमें स्तंभ है। ठीक है, कितना उसमें पंक्ति और कितना उसमें, तो बताइए कितना पंक्ति और कितना स्तंभ, कितना पंक्ति कितना स्तंभ है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो गया। ठीक है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गया। तो ये हमारा कोटि कहलाया, 3 गुना 3 कोटि का क्या था, आव्यूह था। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको और देते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 5 7, तो बताइए तो बाबू, इसमें आपने देखा कि सर इसमें देख लीजिए तो कितना पंक्ति है। और याद रखिएगा कि जब भी कोटि बनता है इस तरह से, तो सबसे पहले पंक्ति वाले लिखाते हैं, उसके बाद लिखाते हैं स्तंभ वाला। तो इसमें सबसे पहले पंक्ति देखिए आप, कितना पंक्ति है, 2 पंक्ति। कितना स्तंभ है, 2 स्तंभ है। और भी एक एग्जांपल दिया जाए, क्योंकि एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं बेस्ट। यहाँ पर मैंने लिखा 3 2, उसके बाद मैंने लिखा 1 4 2 5। अब जरा सा बताइएगा इसमें कितना कोटि, कितना कितना गुना कितना कोटि का ये बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि कितना, पहले आप देखिए पंक्ति कितना, 1 2 3, तो देखिए कितना हो गया 3। अब फिर स्तंभ देखो 1 2, तो 3 गुना कितना हो गया 2, अर्थात 3 गुना 2 कोटि का ये क्या हो गया, आव्यूह बना। अब चलिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा जा रहा है, उसके बाद हम लोग इस सब का प्रकार देखेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
3 2 5 1 2 7। अब बताइए इसमें कोटि और क्या कह सकते हैं इसको आप ये कहिए कि बताइए कितना गुना कितना कोटि का ये अवयव। तो देखिए इसमें कितना कोटि का। तो पंक्ति देखा जाए पहले 1 2 और स्तंभ 1 2 3, तो कितना हो गया 2 गुना 3। तो 2 गुना 3 कोटि का क्या हो गया स्तंभ नहीं अवयव हो गया। 2 गुना 3 कोटि का क्या हो गया अवयव। कितना गुना कितना कोटि का 2 गुना 3 कोटि का क्या हो गया बाबू अवयव। किसी को दिक्कत है समझने में कोई परेशानी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि क्षैतिज रेखा को जो ये सुतल रेखा है इसको क्या बोलते हैं पंक्ति। और कोटि में हमेशा कौन लिखाता है पंक्ति। कोटि में हमेशा कौन लिखाता है पहले पंक्ति ना आगे लिखा जाए। जितना पंक्ति की संख्या उसको आगे और जितना स्तंभ की संख्या उसको पीछे लिखना है। ठीक है इस तरह से कोटि का निर्धारण होता है। तो अवयव की कोटि हम लोग किसे कहते हैं थोड़ा सा उसको भी परिभाषा देख लेते हैं कि अवयव की कोटि किसे कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं बाबू अवयव की कोटि। किसकी कोटि अवयव की कोटि। अवयव की कोटि किसकी कोटि अवयव की कोटि बाबू। किसकी कोटि अवयव की कोटि। ठीक है किसका कोटि अवयव की कोटि के बारे में देखते हैं। तो अवयव का कोटि देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी अवयव किसी अवयव में अगर m पंक्ति तथा n स्तंभ m पंक्ति तथा n क्या हो तो m गुने n कोटि का अवयव क्या कहलाता है उसका अवयव का कोटि कहलाता है। अवयव का क्या कहलाता है कोटि कहलाता है। तो यहां पर यही लिखेंगे परिभाषा कि यदि किसी अवयव का कोटि अवयव यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो n क्या हो स्तंभ हो तो m गुना n अवयव का कोटि कहलाता है। अवयव का कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू अवयव का कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है अवयव का कोटि कहलाता है। ठीक है क्या कहलाएगा अवयव का कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा अवयव का कोटि। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 2 4 2। तो इसमें कहिएगा सर देख लीजिए कितना इसमें बन रहा है। तो इसमें देखिए 1 2 कितना पंक्ति बना 2 और अभी देख लीजिए स्तंभ कितना 1 3। तो 2 गुना कितना हो गया 2 गुना 3 कोटि का अवयव हो गया। कितना गुना कितना कोटि का 2 गुना 3 कोटि का अवयव। अब कहेगा बताइए 2 गुना 3 कोटि के अवयव में कितने अवयव हो सकते हैं। तो कितना अवयव है तो गुना करिए 3 गुना कितना 6 अवयव है। 6 ना 1 2 3 4 5 6 समझे कि नहीं कितना अवयव 6। अब देखिए जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 अवयव कितना अवयव 6 अवयव वाले अवयव का कोटि निम्नलिखित में से क्या क्या हो सकता है। 6 को कोई अवयव है तो उसको कैसे तुम सजा सकते हो। या तो हम 1 गुना 6 मतलब 1 गो पंक्ति 6 गो स्तंभ बना सकते हैं या तो हम 6 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ बना सकते हैं है कि नहीं। या तो फिर आप क्या कर सकते हो 3 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ बना सकते हो या तो फिर 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। तो कितना कंडीशन हो पाया 4 कंडीशन 4 नहीं हो पाया। तो इस तरह से क्या हो जाता है जब कोई यानी कि आपको दे दे पूरा संख्या दे दे तब उसमें कहे कि बताइए निम्नलिखित में इसमें कितना कोटियां यानी कि कोटि संभव है और अवयव की संख्या दे देगा अवयव का। तब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं निकालने का काम करते हैं। ठीक है बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब जरा सा देखिए इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है A11 A12 और A कितना 13 इसी तरह से ये चलते रहता है। इधर A22 A23 क्या हो जाता है A23 A24। ठीक है आप इसको समझ लीजिए खाली देखिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद A25 A25 बोलते हैं A31 यहाँ भी 21 होता है। रुको A21 A22 A कितना 23 A31 A32 A कितना 33 34 कहाँ कर दीजिए 33
कितना होगा 33। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हमारा 3 गुना 3 कोटि का अवयव हो गया। कितना गुना कितना कोटि का? 3 गुना 3 कोटि का अवयव हुआ। कितना का? 3 गुना 3 कोटि का। और ऐसे हम अगर लिखेंगे, जैसे देखो A11, A12, फिर यहाँ पर लिखे A21, A22, फिर उसके बाद हम लिखे क्या चीज, ये देखो, बस इतना ही लिखेंगे। तो आप कहिएगा सर ये कितना गुना कितना कोटि का अवयव बना? तो हम कहेंगे सर 2 गुना 2 कोटि का अवयव बना। कितना गुना कितना कोटि का? 2 गुना 3 कोटि का अवयव बना। इस तरह से आप लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखो यहां तक ले लेते हैं हम, इसको 13 को भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, तो कितना हो जाता हमारा 3 गुना, सॉरी 1 गो 2 गो 2 गुना 3 कोटि का हो जाता। तो इस तरह से आपके सामने दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए हमें भी एगो अवयव लिख रहा है 2 3 1 4 1 3। अब इसमें कोई आपसे पूछ देगा, कहेगा बोलिए कि A21 का मान कितना है? तो देखना है कि A21 इसमें कहां बनता है। इसको याद रखना आपको सीरियल से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32, A33। तो इसमें देखेंगे 22 वाला कौन है? अच्छा 22 वाला सेकेंड नंबर पर है। तो A22 का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? A22 का मान कितना हो गया? 1। उसके बाद कोई आपसे पूछे, ओ सॉरी, हाँ A22 का मान कितना हो जाएगा? 4। अगर आपसे कोई पूछे A32 का मान, तो A32 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, निकालने का काम करते हैं। ये तो फिर एक फॉर्मूला होता है, इस तरह से रहेगा आपको दिया हुआ A I J लिखल रहता है। क्या लिखल रहता है? AIJ। क्या लिखल रहेगा बाबू? AIJ। ठीक है। अब इसमें AIJ और कोई यहाँ पर आपको दे दिया, जैसे मान के चलिए कुछ लिख दिया 2I + 3J, ऐसे करके लिख दिया। अब कहेगा 2 गुना 2 कोटि का क्या करिए? अवयव बनाइए। 2 गुना 2 कोटि का अवयव बनाइए। तो 2 गुना 2 कोटि का सर कहिएगा कि 2 गुना 2 कोटि तो A11, A12, A21, A22। तो अब हम क्या करेंगे, सीरियल से I के जगह पर 1, J के जगह पर 1 रख के हल करेंगे तो कुछ मान आएगा। फिर A12 निकालोगे तो I के जगह पर कितना? 1 और J के जगह पर कितना? 2, वो मान निकालोगे फिर वो आएगा। फिर A21 तो 2 1 तो 2 रखोगे 1 रखोगे, 2 2 तो 2 रखोगे 2 रखोगे, जो भी मान आएगा उसको एक सारणी के रूप में व्यक्त कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसा भी आपको क्वेश्चन चैप्टर में देखने को मिल सकता है और रहता भी है, मिलेगा भी। तो AIJ हम लोग कैसे, ये आपका कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बराबर। अब यहां से आपको कहेगा कि 2 गुना 2 कोटि का, 3 गुना 3 कोटि का, कितना गुना कितना कोटि का रहेगा? तो ये फॉर्मूला के आधार पर ज्यादा से ज्यादा आपको एक ज्यादा यूज कहीं ज्यादा होने वाला नहीं है, यानी 3 गुना 3 कोटि का हाईएस्ट हो गया, इससे ज्यादा नहीं रहता है। समझे कि नहीं? कितना? 3 गुना 3 कोटि का हाईएस्ट हो गया। 3 गुना 3 कोटि के अवयव का हम लोग यूज करके इसमें बनाएंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो इस तरह का सवाल अगर रहे तो आपसे क्या हो जाना चाहिए? बन जाना चाहिए। बन जाएगा ना? अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर बोलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अवयवों के प्रकार। किसके प्रकार मेरे भाऊ? अवयव के प्रकार। तो हम लोग अब देखेंगे किसको? अवयव के प्रकार। किसके प्रकार? अवयव के प्रकार। बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं, फिर इसका डिफिनेशन सब एक बार क्लियर करते चले। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, यानी कि पहला हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हो? वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर को हिंदी में। तो पहला हमारा हो जाएगा स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, MATRICES। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग अवयव। क्या हो जाएगा बाबू? वर्ग अवयव। कौन सा अवयव? वर्ग अवयव। तो हमने पहले किसको देख रहा? मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर यानी वर्ग अवयव। अब देखो वर्ग मतलब आपको क्या लगता था
कि वर्ग सर ओकरे न कहते हैं जेकर कि आमने सामने यानी कि सब भुजा चारों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। तो एकरा में वर्ग आव्यूह ओकरे कहिएगा जिसमें कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए यानी आपस में समान होना चाहिए। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे कि वह आव्यूह जिसका पंक्ति तथा स्तंभ दोनों समान हो, दोनों क्या हो बाबू समान हो, तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बाबू वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह कहलाता है वर्ग आव्यूह। बोलिए किसी को दिक्कत है। अब आगे इसका एग्जाम्पल तो देना, हर चीज का एग्जाम्पल लेना यहाँ पर जरूरी, क्योंकि एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझने की कोशिश करते हो। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा कहिएगा सर 2 3 5 6। तो चलिए बहुत अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 गो पंक्ति भी है और 2 गो क्या है स्तंभ भी है, अर्थात ये कितना गुना कितना कोटि का हो गया 2 गुना 2 कोटि का। अब देखिए अगला हम यहाँ पर ले लेते हैं बाबू 3 2 1 1 4 2 1 6 3। तो बताइए कहिएगा सर ये कितना गुना कितना कोटि का हो गया 3 गुना 3 कोटि का। कितना कोटि का हो गया 3 गुना 3 कोटि का। तो उसके बाद हमने छुच्छे ले लिया 2, अभी कितना गुना कितना कोटि का एगो स्तंभ एगो पंक्ति एगो स्तंभ एगो, तो कितना हो गया 1 गुना 1 कोटि का हो गया सिंपल। तो जिसमें आप देखिएगा कि पंक्ति की भी संख्या समान हो और स्तंभ की भी संख्या समान हो, दोनों अगर समान रहता है तो वो क्या कहलाता है कैसा आव्यूह कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है। यानी कैसा आव्यूह कहलाएगा बाबू वर्ग आव्यूह। आगे की ओर चलिए दूसरा हमारा प्रकार जो है क्षैतिज आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ZONTAL हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है क्षैतिज आव्यूह। कैसा आव्यूह क्षैतिज आव्यूह। सभी लोग यहाँ बोर्ड पे बने रहिएगा सर। क्षैतिज आव्यूह कौन सा आव्यूह क्षैतिज आव्यूह। कैसा आव्यूह क्षैतिज आव्यूह में देखो क्या होता है कि वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या अधिक और पंक्ति की संख्या कम हो, यानी वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या अधिक और पंक्ति की संख्या क्या हो कम हो, तो वो कैसा आव्यूह कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे बाबू कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वह आव्यूह जो जिसमें वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या अधिक तथा पंक्ति की संख्या कम हो तो वह क्षैतिज क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाता है बाबू क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाएगा। अब देखो बाबू अब इसका एग्जाम्पल देखो स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए ज्यादा। स्तंभ मतलब उठला हवा उदग्र। तो देखिए 3 2 1 4 5 2। अब देखो 3 गुना 2 तो ये तो गड़बड़ हो गया जी। रुकिए स्तंभ की संख्या ज्यादा होना चाहिए। तो अब मेरा स्तंभ की संख्या देखिए ज्यादा हो गया ना। स्तंभ देखो 1 2 3 स्तंभ कितना और ये देखिए पंक्ति के यानी क्षैतिज पंक्ति 1 2। तो यहाँ पर हमारा कोटि 2 गुना कितना 3 और पीछे वाला हमारा क्या होता है स्तंभ। तो स्तंभ की संख्या क्या हो गया ज्यादा। तो जहां भी आपको स्तंभ की संख्या ज्यादा दिखे और पंक्ति कम दिखे तो वो क्या कहलाएगा क्षैतिज। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया बाबू यहाँ पर प्यारा सा। आप लोग बताइए सर ये कितना गुना कितना कोटि का आव्यूह।
3 गुना 1, 1 गुना पंक्ति है जी, 1 क्या गुना पंक्ति है और स्तंभ 1 2 3, तो 1 गुना कितना 3, एकरे मोजराइएगा, ठंडी सोच समझ के बोलिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये बताइए कितना गुना कितना को दिखाओगे, 1 गुना 2, तो इसमें बताओ किसकी संख्या ज्यादा दिख रहा है आपको, स्तंभ की संख्या इसमें कहीं ना कहीं क्या है ज्यादा, और पंक्ति की संख्या क्या है बाबू कम। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट हमारा समझ में आया कि नहीं आया कि पंक्ति की संख्या क्या रहेगा कम और स्तंभ की संख्या, तो समझिए देखिए क्षैतिज मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब ये पंक्तियां बोल रहा है जेकर बारे में पूछ रहा है वह कम है, 36 पूछ रहा है तो कम है और स्तंभ क्या है ज्यादा। अगर सोचो अभी जो नेक्स्ट है आपका उदग्र अवयव है ना, कैसा अवयव, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या आपका तीसरा, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं उदग्र अवयव, क्या बोला जाता है मेरे बाबू, उदग्र, क्या बोलते हैं उदग्र अवयव बोला जाता है, क्या बोला जाता है उदग्र अवयव। तो उदग्र अवयव किसे कहते हैं आप ही समझ लीजिए कि उसी के अनुसार देखिएगा, तो जेकर बारे में पूछ रहा है वह कम होना चाहिए, अगर हम पंक्ति की संख्या अधिक और उदग्र की यानी कि स्तंभ की संख्या कम, तो यानी कि वह अवयव, वह अवयव, वह अवयव, वह अवयव जिसमें जिसमें पंक्ति की संख्या कम, पंक्ति की संख्या अधिक तथा स्तंभ, ध्यान दो हमें बुढ़ा गए थे मिस्टेक हो जाता, स्तंभ की संख्या उम्र के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हमारा, तथा स्तंभ की संख्या, अभी आप लोग नौजवान हैं, स्तंभ की संख्या कम हो तो वह इधर नौजवानी, तो वह क्या कहलाता उदग्र अवयव कहलाता, हाँ कहलाता है। चलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है। अब इसमें देखिए किसकी संख्या ज्यादा रहेगा, किसकी संख्या, स्तंभ पंक्ति की संख्या ना, तो देखिए मैंने लिखा, आपने देख रहा है, मैंने लिख रहा है, देखो बताओ बताओ इसमें किसकी संख्या ज्यादा दिख रहा, पंक्ति की संख्या ज्यादा, तो बोलिए क्या गुना क्या कोटि का हो गया, 3 गुना 2, 3 गुना, और भी एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बताओ कितना गुना कितना कोटि का, 3 को पंक्ति 1 को, तो देखो इसमें ज्यादा आपको दिख रहा है ना जी, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पर पंक्ति कहाँ पर स्तंभ ज्यादा हो सकता है, जब भी रहेगा पूरा रहेगा कि कोई तरीका न होता है जी। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। अब है आपका रो मैट्रिक्स, ठीक है, चौथा नंबर है आपका रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या फिर एक और इसी में आता है क्या बोलते हैं वेक्टर, इसी को कहा जाता है वेक्टर मैट्रिक्स, वेक्टर मैट्रिक्स यानी पंक्ति पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव या फिर वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है जी, सदिश अवयव, कैसा अवयव, सदिश अवयव, पंक्ति अवयव या फिर इसे क्या बोलते हैं सदिश अवयव, एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है, कितना टाइम हुआ, यानी पंक्ति अवयव या सदिश अवयव, पंक्ति अवयव या कौन सा अवयव, क्या बोलते हैं पंक्ति अवयव या फिर पंक्ति सदिश है ना, रो वेक्टर, रुक जाइए एक मिनट, रो वेक्टर, रो वेक्टर बोलते हैं, रो वेक्टर, अरे अल्लाह नहीं करो,
पंक्ति सदिश। क्या बोलते हैं बाबू? पंक्ति सदिश। ध्यान दीजिए इधर, पंक्ति सदिश। कौन सा सदिश? पंक्ति सदिश। ठीक है, 35 हुआ अभी। देखो यानी कि आप समझिए रॉ मैट्रिक्स या फिर रॉ वेक्टर, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या कौन सा सदिश? अब देखो इसमें किसके कैसे परिभाषित करेंगे कि एक पंक्ति वाला आव्यूह। कितना पंक्ति? जगरा में एक पंक्ति रहेगा उसको पंक्ति आव्यूह कहिए। एक पंक्ति रहना चाहिए। कितना पंक्ति रहना चाहिए? तो एक पंक्ति वाले आव्यूह को क्या कहिएगा? पंक्ति आव्यूह, या फिर इसी का एक और नाम क्या है? सदिश, यानी पंक्ति सदिश। क्या बोलेंगे? पंक्ति सदिश। एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? पंक्ति आव्यूह। तो एक में पंक्ति रहना चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल लीजिए आप जगराम की एक के पंक्ति हो, तो कैसा एग्जाम्पल लिया जाए? एक पंक्ति सिर्फ रहना चाहिए। आप कहिएगा सर ऐसे लिखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या हो गया? एक पंक्ति हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें कितना पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। चलिए इसी में अब हमारा 5वां नंबर आ जाता है। कितना नंबर? 5वां नंबर। तो 5वां में हमारा क्या कर रहा है बाबू? 5वां नंबर है हमारा, यानी कि 5वां है आपका कॉलम मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम वेक्टर। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। बोलिए कॉलम मैट्रिक्स, या फिर इसी को बोला जाता है कॉलम वेक्टर। एक हिंदी क्या हो गया? कॉलम का मतलब उदग्र, तो उदग्र आव्यूह या क्या हो जाएगा? उदग्र सदिश। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उदग्र सदिश। कौन सा सदिश? उदग्र सदिश। अब इसमें आप उसका उल्टा सोचिए कि एक पंक्ति था, यहाँ एक उदग्र होगा, तो एक यानी स्तंभ, एक स्तंभ, फिर उसी उदग्र बोलिए। एक स्तंभ वाले आव्यूह को क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इसका परिभाषा मैंने लिख दिया प्यारा सा कि एक स्तंभ, कितना स्तंभ? एक स्तंभ वाले आव्यूह को, एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ यानी उदग्र आव्यूह। कौन सा आव्यूह? अच्छा उदग्र होता है ये स्तंभ। उदग्र स्तंभ लिखिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो बोलते भी हैं लेकिन स्तंभ लिखिए। स्तंभ आव्यूह है तो फिर इसको क्या कहिएगा? स्तंभ सदिश। क्या कहेंगे? स्तंभ सदिश। तो हमारा क्या कहलाएगा? एक स्तंभ वाले आव्यूह को हम लोग क्या बोल लेते हैं? स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। तो कितना स्तंभ होना चाहिए? एक स्तंभ होना चाहिए। कितना स्तंभ? तो जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया, देखिए एक स्तंभ लगा रहा, तो कितना गुना कितना कोटि का था ये? 1 गुना 3। आई कितना? 3 गुना 1। 3 गुना कितना हो गया? 1 हो गया। 1 गुना 3 आई 3 गुना 1, मतलब इसमें एक स्तंभ और में एक पंक्ति। एक स्तंभ इसमें और उसमें पंक्ति की संख्या कितना है? 1। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स। छठा नंबर, छठा हमारा क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह मेरे बाबू? शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह? शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह? शून्य आव्यूह का मतलब आप क्या समझते हैं इसको? ये तो शून्य का मतलब रिक्त हो गया, इसको रिक्त आव्यूह के भी नाम से जाना जाता है। कि वैसा वह आव्यूह जिसका सभी अवयव जीरो हो, वह आव्यूह जिसका सभी अवयव क्या हो? जीरो। सब अवयव कितना रहेगा? जीरो। अर्थात वह आव्यूह जिसका सभी अवयव जीरो हो तो वह शून्य
शून्य शून्य शून्य अवयव कहलाता है। कैसा अवयव कहलाता है? शून्य अवयव कहलाता है। सभी अवयव शून्य होना चाहिए। जैसे मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल लिया, सर देखिए 0 0 0 0 सभी अवयव, सभी क्या है? 0 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 सभी अवयव क्या हो गया? सभी अवयव क्या हो गया? शून्य हो गया। तो बताइए कैसा अवयव कहलाएगा? शून्य। और इस शून्य अवयव को इस तरह से ओ के द्वारा डिनोट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं? इस तरह से इसे सूचित किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि कैसा अवयव है? शून्य अवयव। कैसा अवयव? शून्य अवयव। बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, हो गया। अच्छा, एक दो और, बहुत ढेर प्रकार है। अब देखो बाबू, इसी में हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक हमारा 7वां नंबर है। देखो ध्यान से समझो, 7वां नंबर हमारा क्या है बाबू? विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव देखिए क्या कहते हैं कि वैसा, पहला नंबर तो देखिए विकर्ण वर्ग अवयव की चर्चा करेगा तब भी वहां विकर्ण रहेगा। तो एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव तभी कहलाता है जब विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। यानी विकर्ण का मान सिर्फ देले रहेगा, और बाद सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो वह वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। कितना हो बाबू? शून्य हो। अब जैसे आपको हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हो अपने नंगी आंखों से। देखिए जी, यहाँ पर ले रहे हैं हम एग्जाम्पल 1 2, सॉरी इधर 0 करना पड़ेगा। 1 1 0 0 2। देखो आपको दिख रहा होगा, ये वर्ग अवयव है कि नहीं? 2 गुना 2 कोटि का है, जिसमें देखिए विकर्ण, ऐसा तिरछा तिरछे विकर्ण होता है। तो विकर्ण के अलावे सभी अवयव आपको क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। जैसे 3 गुना 3 कोटि का ले लेते हैं, 1 0 0, फिर मैंने 0 2 0, फिर मैंने ले लिया 0 0, फिर मैंने क्या ले लिया? 3। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 3 गुने 3 कोटि का ये क्या हो गया? अवयव। कितना गुने कितना कोटि का? 3 गुने 3 कोटि का, जिसमें विकर्ण के अलावा ये हमारा क्या कहलाया? विकर्ण। क्या कहलाया? विकर्ण। ये हमारी क्या कहलाई? विकर्ण। तो विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो गया? शून्य। यानी शून्य, या तो फिर उसको 0 प्यार से बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे आपका क्या है? अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसको अगले पार्ट में आपको इसके प्रकार बताए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।